हाजी समद अली के पुत्र डॉक्टर अजीज अली द्वारा 40 वर्षों से हाजी समद अली अस्पताल रेलवे नॉर्थ कॉलोनी लिम्स क्लब की नई शाखा अब्दत धाम मंदिर के पास डॉक्टर मानवतकर अस्पताल रोड जामनी रोड भुसावल में, जिसमें आपके गर्दन के मनकों का दर्द, पीठ के मनकों का दर्द, कमर के मनकों का दर्द, घुटनों के दर्द और हड्डियों की बीमारी का इलाज किया जाएगा। समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, शाम 5 बजे से 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9763302278 8390075365। भुसावल शहर में 2 सितंबर 1924 रविवार को शहर तालुका कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने भुसावल विधानसभा के इच्छुक उम्मीदवारों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग मुनव्वर खान और पूर्व प्रदेश सचिव एडवोकेट सलीम बापू मियां पटेल, जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष अब्दुल हमीद शेख शामिल हुए। पार्टी के लिए जिन आधिकारिक इच्छुक उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है, उनमें शहर अध्यक्ष रविंद्र रखमाजी निकम, एडवोकेट परवीन सुरवाड़े, शैलेंद्र नन्नावरे, प्रोफेसर मनोहर सन्याशिवे, शैलेंद्र बोधवड़े, सागर वानखेड़े, शमाकांत दगड़ू ताइडे, जितेंद्र मनीराम चगारे शामिल हैं और कई अभ्यर्थियों ने निदेशक तिलक भवन दादर में फॉर्म भरा है। आज की बैठक में इच्छुक उम्मीदवार श्याम भाऊ ताइडे, डॉक्टर सुवर्णा गाडेकर, डॉक्टर मनोदकर, शैलेंद्र नन्नावरे, प्रीति महाजन का प्रतिनिधित्व करने आए उनके ससुर बापू महाजन और रघुनाथ चौधरी उपस्थित थे। भुसावल विधानसभा के इच्छुक उम्मीदवारों का एक बैठक हमने यहाँ आयोजित किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार हमको एक आदेश दिया गया कि हर तालुके में अल्पसंख्यक विभाग ने एक चाचनी करना कि भाई कौन उम्मीदवार आपके लिए पॉसिबल है। उनके लिए हर तालुके में अभी हमारा सलीम भाई के साथ पाचोरा जामनेर आज भुसावल हमने यानी लगाते आज भुसावल का ये बुलाए, इसकी मीटिंग बुलाई कि आज यहाँ पर हमने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को यहाँ बुलाया गया। और उसका कारण ये है कि भाई अपनी ताकत मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहिए कि कांग्रेस यहाँ पर लड़ रही है। अब मुझे खुशी है कि 17 से 18 आमदारों ने यहाँ पर कांग्रेस का टिकट भरा है उम्मीदवार के लिए, जिसमें आज 6-7 उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है और कुछ उम्मीदवार जो किस काम की वजह से नहीं आ सके। इसलिए खास करके हमारी ये मांग है कि भाई कांग्रेस पहले से भुसावल कांग्रेस का गढ़ रहा। 1990 में माजी आमदार नीलकंठ फालक साहब का टिकट कटने से जब से यहाँ पर कांग्रेस का थोड़ा सा नाराज़गी थी और उस टाइम नीलकंठ फालक साहब ने ये कहा था कि अगर मेरा टिकट काटते हैं तो यहाँ मुस्लिम समाज को टिकट दिया जाए। मगर डॉक्टर महमूद हुसैन साहब का उन्होंने टिकट फाइनल किया था, मगर नकली डॉक्टर महमूद खड़ा रह गए करके कि मुझे टिकट नहीं चाहिए और देवीदास घोड़े साहब को टिकट दिया गया था। तो वो नाराज़गी से फिर डॉक्टर महमूद साहब अपक्ष लड़े और यहाँ पर शिवसेना जीत गई दोनों के विभाजन में। और जब से मुस्लिम समाज यानी ये कांग्रेस से लोग दूर होते गए और आज अच्छा मौका है कि कांग्रेस पूरी ताकत से आज कांग्रेस के साथ यानी पूरी पब्लिक आज लोकसभा में दिखा दिया कि मुस्लिम समाज ने जो वोट किया लोकसभा में, तो हमारी उसमें कोई तारीफ नहीं, हमारे उलमाओं की तारीफ थी कि उलमाओं ने जो कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक होकर वोट करना पड़ेगा और अपनी वोट की कीमत आपको दिखाना पड़ेगी। तो इसलिए कोई नेता के बोले बिना जिस तरीके से लोकसभा में वोटिंग हुई उसी तरह विधानसभा में भी वोटिंग होनी चाहिए। मगर हमारा ये नाराज़गी है काम को कि जिस तरह उम्मीदवार ने माइनॉरिटी के वोट तो लिए लेकिन वैसा रिस्पॉन्स यानी सम्मान नहीं दिया। तो आज हम जहाँ जहाँ जिले में जा रहे हैं और भुसावल में भी हम यही बताना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक पूरी ताकत से कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ है और जिस किसी भी उम्मीदवार को टिकट मिलेगा हम उसका पूरी ताकत से काम करेंगे। चाहे सबने टिकट एक ताकत से मांगना चाहिए पार्टी के पास और जिसको टिकट मिलेगा। और हम भी ये विचार करके करेंगे कि वो माइनॉरिटी के सुख दुख में उनके कौन देखने वाला है, वो नज़रिए के हिसाब से हम लोग भी हमारे ऊपर एसटी को ऊपर अवार्ड देने वाले हैं। और ये सीट हमको क्यों मिलना चाहिए, तो हमने उनको एक गणित करे कि 2019 में जब उल्लास पाटिल ने लोकसभा का टिकट लड़े तो राष्ट्रवादी ने 10 सीटें ली थी और एक ही जीत के आई थी और कांग्रेस को एक ही सीट दी गई थी रावेर की। उसी तरह आज राष्ट्रवादी के पास लोकसभा का उम्मीदवार ना होते हुए उन्होंने बीजेपी से आयत करते हुए श्रीराम पाटिल को जो उम्मीदवारी दी। तो आज हमारी मांग है कि राष्ट्रवादी और शिवसेना ने मिलकर कांग्रेस को थोड़ी सी ज़्यादा सीटें देना चाहिए विधानसभा में। इसलिए भुसावल की सीट हमको मिलनी चाहिए और हमारे पास 17 उम्मीदवार
जो पूरी ताकत से पक्ष श्रेष्ठी के बाद अपने पक्ष निधि भरकर अधिकृत अपना नाम वहाँ पर देने के बाद वहाँ पर टिकट मांगा गया, तो ये हमको खुशी की बात है कि ये सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए। और आज दलित, मुस्लिम, मराठा और लेवा समाज कांग्रेस के साथ है पूरी ताकत से, और जिसको भी टिकट मिलेगा कांग्रेस पार्टी तो पूरी ताकत से यही चाहती है कि हमको टिकट मिले। अगर इसमें महाविकास आघाड़ी को भी मिला तो हम उसका काम पूरे दिल से, यानी एकदम जो आदेश रहेगा पक्ष श्रेष्ठी का वो करेंगे। और उसी के लिए आज जो अलावा बैठक हुई है उसमें हमारे जलगांव महानगर के अध्यक्ष श्यामबाबू तायड़े ने भुसावल से उम्मीदवार मांगी है, शैलेंद्र व नन्नवरे इन्होंने भी टिकट मांगा है, डॉक्टर सोना गाड़ेकर मैडम ने टिकट मांगा है, प्रीति महाजन जो लेवा पाल समाज की बहू है उनके ससुरे आए हैं प्रतिनिधि बोल के, हमारे रघु सेठ उनके साथ है। और जो बाकी उम्मीदवार जो मांगे हैं वो नाम हम आपको लिस्ट में दे देंगे, और ये सबके माध्यम से हम लोग एक निर्णय लेंगे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कि भाई किसको 2-3 नाम हम कैटेगरी के हिसाब से देंगे कि भाई ये 3 नाम जो है तो वो पार्टी ने उनको टिकट देना चाहिए, और बहुत करके इंशाल्लाह ये सीट कांग्रेस को छूटेगी। ऐसा मैं आपको वादा करता कि ये सीट हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगा के ये सीट छोड़ने की कोशिश करेंगे। इतना ही कह के मैं अपने 2 शब्द करना। हमारी स्टेट के उपाध्यक्ष उमर भाई, सलीम भाई, उन्होंने जो प्रोग्राम आयोजित किया है, पहले तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि काफ़ी अच्छा नियोजन उन्होंने यहाँ पे किया है। भुसावल शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, और भुसावल के अंदर अगर हम राष्ट्रवाइज इक्वेशन देखें 50-60 हज़ार दलित, 50-60 हज़ार मुस्लिम और लेवा पाटिल 80 हज़ार समाज के, लेवा पाटिल समाज के 80 हज़ार लोग, और बाकी भी कुछ एक क्रिश्चियन है, सरदार है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। भुसावल के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के कारण सभी जाति समाज के और धर्म के लोग काफ़ी अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, और ये सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। इसलिए ये सीट सबसे पहले तो कांग्रेस को ही मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर डिमांड स्ट्रांगली डिमांड करना है। बाद में किसको मिलती है वो बात अलग की बात है, काफ़ी लोगों ने मांगा है, लेकिन अगर ये सीट भुसावल को कांग्रेस की महाआघाड़ी की तरफ से तो लड़ना ही हमको, लेकिन उसमें अगर कांग्रेस के लड़ना पड़े तो हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है। महाआघाड़ी का जिसको मिलेगा उसके लिए तो काम करना ही है, लेकिन कांग्रेस के लिए अगर हम काम करने को मिला तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्यों कि यहाँ पे सब सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, और अगर सही तरीके से उम्मीदवार श्यामभाऊ वाईट वाटून घेऊ नका नहीं बोलते जाए, अगर स्थानिक उम्मीदवार सही तरीके का मिलता है तो 101% यहाँ से कांग्रेस की सीट चुन के आएंगी, ये मैं आपको आज एश्योरेंस कर सकता हूँ। सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार की इमेज अच्छी होना चाहिए, और उसका स्थानिक ये यहाँ पर का रहिवास होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया अगर हमने कर लिए तो खर्चा ये वो सब सेकेंडरी बात होती है, वो बाद में की बात होती है। खर्चा का ऐसा रहता है, इलेक्शन के लिए ये बोलेंगे मैं 10 करोड़ में बोलूँगा तो फिर 12 करोड़, जैसे कंपटीशन नहीं होती। इलेक्शन का जो खर्चा है वो उस वक्त जैसा भी लगता है वो आदमी बराबर मैनेज करके हो जाता है। जब मकान बनाने लेता है, शादी करने लेता है, उनके कोई बजट नहीं होते, वैसे इलेक्शन का भी कोई बजट नहीं होता। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फंड्स कैन बी रेज, और जितने भी उम्मीदवार यहाँ जिन्होंने मांगा है सब फंड रेज करने के लिए सक्षम है। दूसरी बात खर्चा है, और एक इस पर डिपेंड रहता है, मी सगळ्या उमेदवारांसाठी सांगतो माझ्या एकट्यासाठी, वो उम्मीदवार का सोशल कॉन्टैक्ट प्लस वो जिस पार्टी से खड़ा है उस वक्त वो पार्टी की पॉलिटिकल पोजीशन क्या है उस पर भी उसका खर्चा डिपेंड रहता है। अगर ये इलेक्शन हम 4 जून 2024 के पहले लड़ते तो हमारे को बहुत ज़्यादा खर्चा लगता, लेकिन हमारे नसीब से राहुल जी ने हमारे खर्चे बहुत कम कर दिए। प्रियंका जी ने जो मेहनत लिया उनकी वजह से जो खर्चा थे 50% पे हम लोगों को आ गया। सिर्फ हमको लोगों के बीच में जाना है और यूनाइटेडली जाना है। यदि ये अलग से जा रहे हो, मैं अलग से जा रहा हूँ, तो वो संदेश में हम चूक कर नहीं आ सकते। इसलिए
जो भी हमको करना है, पहले तो सीट भुसावल के लिए, और मैं जानता हूँ कि मुनवर भाई और सलीम भाई ने और श्याम भाई ने अगर सही ताकत लगाया तो कांग्रेस के लिए सीट ला सकते। सिर्फ उन्होंने दिल पे लेना चाहिए कि नहीं ये लाना ही है, उम्मीदवार की बात बाद में है, पर अगर उन्होंने सही तरीके से हमारे के ये भुसावल के लिए लड़ाई की तो वो ये सीट भुसावल के लिए ला सकती है, मेरे को विश्वास है। और वो लाएंगे, लड़ेंगे हमारे लिए, क्योंकि उनका वैयक्तिक स्वार्थ इसमें कुछ भी नहीं है। मुस्लिम सीट वो लोग मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ उनको वो सीट नहीं मिल सकती। तो वो जो भी लड़ाई कर रहे हैं हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हमको उनके साथ देना है और हम देंगे, इतना कहते मैं मेरा। स्कूल खुल जाता है तो एक जेल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और ऐसे कई जेल के दरवाजे बंद करके इतने बच्चों को आपने जो फीचर दिया है, इसे आदरणीय एडवोकेट सलीम सर, भुसावल के शहर अध्यक्ष श्याम भाऊ, भुसावल का बुलंद कांग्रेस की तरफ से जो बुलंद आवाज़ है इसे मुनावर भाई, भुसावल के बहुत ही ज्येष्ठ जो रिस्पेक्टेड व्यक्तिमत्व ऐसे रघुनाथ दादा, महाजन सर, नन्नौरे सर, यहाँ के बैठे मेरे सारे कांग्रेस प्रेमी। मैं डॉक्टर सुवर्णा गड़ेकर, अर्थवन हॉस्पिटल, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं डिलीवरी करना ये मेरा पेशा है। लेकिन अगर आज के दिन हम लोग माहौल देखें तो जो माहौल चल रहा है, जिसके लिए राहुल गांधी को पूरा कन्याकुमारी से दिल्ली कश्मीर तक उनको चलना पड़ा, और किस लिए चलना पड़ा कि भारत जोड़ो। और आज हम लोग हमारा स्वतंत्र दिन मना रहा है, लेकिन कोई एक शक्ति है कि जो हमको तोड़ना चाहती है, और वो शक्ति हमको हमेशा तोड़ती है। हमको कभी रंगों के, कभी जात में, कभी धर्म में, कभी लिंग में, वो हमेशा हमको तोड़ती रही है। और आज किसी की ये ज़रूरत बनती है कि इसको जोड़ने के लिए उनको यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे ही पदयात्रा कर रहे थे गांधी जी। तो कांग्रेस क्या है? कांग्रेस केवल एक पक्ष नहीं है। कांग्रेस मतलब मुझे लगता है कांग्रेस एक सच्चाई है। कांग्रेस जो राष्ट्राभिमान है वो है। कांग्रेस मतलब जो आम आदमी है उसको जो मांग करने की जो आस है, वो मतलब कांग्रेस है। और कांग्रेस का आवाज़, वो हर व्यक्ति का जो आवाज़ है, वो कहीं ना कहीं दब रहा है। मुझे लगता है इस वजह से हमने कांग्रेस की टिकट की मांग करना चाहिए कि जो हमारे जिसके हम मानवता बोलते हैं, उसके विरोध में जो शक्ति काम कर रही है, उसको हम सबको आगे आके उसको कहीं तो रोकना है। तो मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस को ये टिकट मिले, क्योंकि हम एक राष्ट्रभक्ति की जो शक्ति है, जो जैसे जो स्वतंत्र चळवळ हुई और उसमें हर एक व्यक्ति आ गया जिसमें पार्टी में डंडे लिए और अहिंसा के ऊपर जो शक्ति चलाई, वही शक्ति मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए। मैं चाहती हूँ कि हमको खाने के लिए एक अच्छा खाना मिले। मैं चाहती हूँ कि हमको अगर नदी हमारे बाजू में है तो हमको अच्छा पीने का पानी मिले। मैं चाहती हूँ कि हम रोज़ जो रास्ते से आना जाना कर रहे हैं तो वो रास्ते ऐसे ना हो कि जिसकी वजह से हमारी कमर टूट जाए और हर 8-10 दिन के बाद एक एक्सीडेंट होता है, उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। तो वो बंद होना चाहिए। जो टक्केवारी की सरकार है, जिसमें हमारे जो महापुरुष है, जो हमें हमेशा वंदनीय थे, उनका पुतला आज गिर रहा है किसी के करप्शन की वजह से। और वो केवल पुतला नहीं है, वो हमारा आदर्श है। तो ये हमारे आदर्श कहीं ना कहीं टूट रहे हैं और उनको तोड़ रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो देख रहे हैं कि हमारा रिएक्शन क्या है, हम चुप बैठते हैं कि हम लोग आगे आते हैं। तो ऐसी जो शक्ति है, उसके विरोध के लिए मुझे लगता है कांग्रेस का टिकट मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर एक नारी है वो सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि स्वतंत्र चळवळ चल रही थी तो वहाँ कोई एक पक्ष नहीं था, वहाँ सारे पक्ष थे, सारे लोग थे, सारे मजहब थे, सारे जातिवादी थे और उसमें महिलाओं का भी उसमें हाथ था। लेकिन आज ऐसी कंडीशन हो रही है कि आप बोलते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ रही है तो बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पहले बोलते थे कि लड़कियां कपड़े नहीं अच्छे से पहनते तो उनके ऊपर बलात्कार होती है। तो 4 साल की लड़की कौन से अच्छे कपड़े पहने? 4 साल की लड़की हो के 40 साल की हो जाए, कौन से भी मजहब की हो जाए। और जिस दिन आसिफा के बलात्कारी विरोधी आगे अगर मोर्चा करते और वो अगर मंदिर में होते तो मुझे नहीं लगता कि वो जगह को मंदिर कहना चाहिए। और जिसे हम लोग मंदिर बोलते हैं, दवाखाना, उसके लिए कोई भेद नहीं रहता है। हम कभी देखते नहीं है कि आदमी है, पुरुष है, कौन से जात का है, कौन से धर्म का है। लेकिन जो मानवता का मंदिर है, उसके ऊपर एक डॉक्टर का बलात्कार हो जाता है, वो भी अच्छी बात कहाँ है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें कांग्रेस चाहिए, क्योंकि हमको एक ऐसी सरकार चाहिए कि जो नारी का सम्मान करे, जो नारी को महफूज रखे,
वो आम आदमी को जो वो हर तरह से पीस रहा है, वो खड्डों से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, ये सब जो महंगाई की वजह से जो पीड़ित हो रहा है, वो दब रहा है, इसकी आवाज़ उठाने के लिए आज कांग्रेस का आना जरूरी है। पटेल सर, मुनावर सर ये हमेशा कांग्रेस के लिए बात करते हैं। मैं हमेशा उनको उनका शुक्रगुजार करती हूँ कि बहुत शक्ति है, जो बहुत ताकतवर है, जिनके पास बहुत पैसे हैं, उनके अगेंस्ट वो हमेशा आके बात करते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। और यहाँ केवल कांग्रेस ही नहीं, हम हर जन, हर व्यक्ति, हर जो व्यक्ति है जो चाहता है कि देश हमारा सुरक्षित हाथ में जाए, वो कांग्रेस के पीछे है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो कांग्रेस कमेटी है, मैं आज वो भी गुजारिश करूंगी कि कांग्रेस कमेटी स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे जो मुद्दे हैं वो हमने एकजुट होकर, हमारा एक अच्छा चेहरा सबके साथ में, सबके सामने आना चाहिए और वही लेके हमको लोगों के पास जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस कमेटी स्ट्रांग होनी चाहिए। और जैसे सर ने बोला है कि कोई भी उम्मीदवार हो, हम सब इसके पीछे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने, भुसावल में एक ऐसी सरकार आ जाए जो आम आदमी का विचार करेगी। और इसी तरह से मेरे मैं 2 शब्द खत्म कर लेती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुनवर भाई, नंतर सलीम दादा आणि उपस्थित आदरणीय मंच आणि समोर बसलेले सुद्धा प्रतिष्ठित सर्वांना माझा नमस्कार। आपल्या आता काँग्रेस आहे 90 ते 95% आपल्याकडे फॉर्ममध्ये होती। त्याच्यानंतर काँग्रेसला ग्रहण लागण्याचं कारण म्हणजे इथल्याच काँग्रेसच्या लोकांनी काँग्रेसला ग्रहण लावलेलं आहे। 95 साली ज्यावेळेस विधानसभेचे तिकीट वाटप झाली, त्यावेळेस जे उमेदवार पडले त्यांनी गनिमी कावा करून डुप्लिकेट मेमो ज्यांचे 2 नंबरचे दारूचे गुत्ते धंदे होते त्यांचा फॉर्म भरला होता आणि माझ्यासमोरच काँग्रेस कमिटीला तार केली ती भुसावळून की मी मेमो डॉक्टर बोलतो आहे आणि मेमो डॉक्टर आणि मला उमेदवारी नको आहे, तर माझे माघार घ्यावी। आणि तिथे देवदास बोलचं तिकीट डिक्लेअर झालं आणि देवदास बोलचं तिकीट डिक्लेअर झालं। मुस्लिम समाजाला धोकेबाजी झाल्यामुळे डॉक्टर मेहमूद हुसेन रजा हुसेन यांचं फॉर्म कायम ठेवला आणि त्यांची उमेदवारी फिक्स होती आणि ते निवडून पण आले असते, पण निवड तेवढ्यामुळे इथली काँग्रेस सीट गेली आणि काँग्रेस मग तेव्हापासून पूर्ण मागे पडलेली आहे। मुनवर भाई बोलले की मुस्लिम समाज काँग्रेसपासून दूर गेला। मुस्लिम समाज हा काँग्रेसपासून कधीच दूर गेलेला नाही आहे, कारण आज काँग्रेसला आजपर्यंत जेही काही सीट मिळाल्या किंवा ज्या ठिकाणी काँग्रेसचा पराभव, त्या ठिकाणी जवळजवळ 90% मुस्लिम लोकांचे वोट पडत होते। आजही श्रीराम पाटील यांना जे मतं पडले यात मुस्लिम समाज आणि SC STचे मतं आहेत, पण मुस्लिम समाजाचे अधिक आहे। त्याच्यामुळे तुमचं म्हणणं जे आहे मुस्लिम समाज दूर गेला होता आणि गेला है, हे चुकीचं आहे। मुझसे टिकट काटने से नाराज हो गए थे और नाराज उसी टाइम की बात है, लेकिन मुस्लिम समाज ही तारती है कांग्रेस को, और कांग्रेस में अभी भुसावल में कांग्रेस जिंदा है तो मुस्लिम समाज के वजह से जिंदा है। ठीक है, जो भी अभी जितनी मीटिंगा होती है उसमें 95% मुस्लिम लोगों की उपस्थिति रहती है। तो मेरा पहले से ही मत ऐसा है, सही है। और अभी ये चल रहा है कि टिकट का अभी अपने कांग्रेस के फॉर्म में है। ताई ने सब बोला है, सब इतिहास बोला है, भी रिपीट करने में कुछ मज़ा नहीं। ताई ने हाई लेवल का भी भाषण किया, अच्छा है, और सबको अपने को वो मालूम होना, अभी सबने वही भाषा में बोलना बराबर नहीं है। तो आपने अभी कांग्रेस की हवा बहुत अच्छी है और सब जो बहुत अच्छी है। अपना जो तालुका है ये तो कांग्रेस का बाले किला है, पहले से बहुत बाले किला है कि अपने वाइस महाजन तो 25-30 हज़ार वोट से आगे रहते थे भुसावल तालुके में। सलीम दादा आम्ही सर्व 78 पासून बरोबर आहे। सलीम दादा नेहमी यायचे, आम्ही त्यावेळेस सर्व यंग लोक होते। आणि वायस महाजन, आता एक पैशांचा प्रश्न राहिला, पैशांचा प्रश्न, वायस महाजन
100 रुपये सुद्धा देत नव्हते. दादांना सर्व माहिती है. सिर्फ फॉर्म भरने आता और सिर्फ फॉर्म भरते थे और हम सब भुसावल शहर में घूम के 10-11 रुपये 25 रुपये 1 रुपये ऐसे सब लोगों से लेते थे. और कुछ बड़े लोग 1,000 का 1100 5,000 से दे के फिर उसमें हम इलेक्शन करते थे. हमको कभी कभी चाय भी नहीं मिलती थी. उल्टे हम कार्यकर्ता लोगों को हम खुद चाय पिलाते थे. और ये पहले से कांग्रेस, ये मुस्लिम समाज जो है कांग्रेस का कार्यालय खुलने की राह देखते थे. कब कांग्रेस कार्यालय चालू होगा, कब कार्यालय चालू होगा, कहाँ खोल रहे. तो मुस्लिम समाज की पहले से कांग्रेस को मदद रहती है और उसमें भी कांग्रेस ज़्यादा करती है. एससी में कुछ तो भी फुट गिर जाती है, समझे क्या, क्योंकि उनके छोटे छोटे पार्टियाँ बहुत हैं. आप मुस्लिम समाज की एक भी पार्टी नहीं है इधर. तो अभी जो उम्मीदवार है हर एक को अधिकार है उम्मीदवारी करने का, सबको अधिकार है. अभी आपने शैलेंद्र दादा ने बोला कि आयात उम्मीदवारों को शक्यतोवर टीका नहीं केली त्यांनी, शक्यतोवर आयात उम्मीदवार नहीं होना, ये सही बात है. आयात उम्मीदवार क्या बताते हैं, तो अभी जो आयात उम्मीदवार थे कांग्रेस के सब 2 नंबर वाले थे. दोनों भी बहुत नोटा बताते थे लोगों को इधर के, और उनके नोटा सब उनके जो इधर जो पार्टी से खड़े रहते थे वो पार्टी के लीडर लोग खा जाते थे, कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं देते थे. ऐसी बात थी उस टाइम. अभी ऐसा नहीं करना आपने को. अभी आपने यहाँ जो उम्मीदवार है ये सब सामान्य भी है और पैसे लगे. डॉक्टर मैडम उनकी भी 1 नंबर की कमाई है. सब बहुत प्रैक्टिस चलती है उनकी, लेकिन वो ऐसा 2 नंबर वालों से कब पैसा नहीं खर्चा कर सकती. तो आपने को जैसा 80 साल में 85 साल में जैसा अपन ने हाजी का इलेक्शन चुनाव लड़ा, कम पैसे में वो लड़ा, वैसे ही अपने को ये टाइम सब लोगों को कम पैसे में काम करना पड़ेगा. मेहनत से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. अभी भुसावळ मायनॉरिटी विभागाने जी आयोजित केलेली मीटिंग आहे त्यात उपस्थित असलेले आणि आमचे मोठे बंधू सन्माननीय सलीमभाई पटेल यांनी नेहमीच मला राजकारणामध्ये मार्गदर्शन केलेलं आहे. नंतर आमचे दुसरे मोठे बंधू नन्नवरे साहेब, आमच्या सुवर्णाताई, आमचे महाजन साहेब आणि आमचे मनोहरभाई आणि उपस्थित भुसावळ शहराचे नागरिक. आज सर्वप्रथम मी कौतुक करेन सलीमभाई की एक मायनॉरिटी डिपार्टमेंटने हा जो कार्यक्रम आयोजित केला, म्हणजे खरोखर मनापासून त्यांना आपल्याला मदत करायची इच्छा आहे. आणि हा जनाधार आपल्यासोबत आहे, SC कॅटेगरी आपल्यासोबत आहे आणि त्यातल्या त्यात आता महाजन दादा आहेत, त्यांचा लेवा पाटील समाज देखील आपल्याबद्दल सोबतच आहे. उमेदवारी कुणालाही मिळू द्या, एकच सांगेल की ही आघाडी तयार झाली ती फक्त राऊतजींमुळे. ताईंनी आपल्या भाषणामध्ये खरोखर स्टार्ट टू एंड सगळं सांगितलं. मी पुन्हा रिपीट करणार नाही, कारण देशाची परिस्थिती जेव्हा बघितली आणि काँग्रेस आणि गांधी घराणं ही त्यागाची मूर्ती असलेले घराणं आहे, बलिदानाचं कुटुंब आहे. त्यांनी बघितलं की बाबा जी देशाची स्थिती चालली आहे 10 वर्षामध्ये, इथे कुठेतरी काही आपण केलं पाहिजे. तो सगळा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून, समस्या डोळ्यासमोर ठेवून राऊतजी निघाले भारत जोडो यात्रा. आणि त्या यात्रेच्या निमित्तानं हे सगळे जनता, सगळे इतर पक्ष आपल्याला गोळा होत गेले. काँग्रेसचं खूप मोठं योगदान आहे देशाला उभारीसाठी. या देशाच्या समस्या असतील आणि या देशामध्ये जो राहणारा मायनॉरिटी आहेत, दलित आहेत, आदिवासी आहेत, यांच्यासाठी आणि सगळा महिला वर्ग यासाठी खूप मोठं योगदान आपलं आहे. मी या निमित्ताने एकच सांगेन सलीमभाई की आपण जो पुढाकार घेतला खूप चांगला आहे. आणि नन्नवरे साहेब, म्हणजे मी काही बाहेरून आलो नाही आहे, मी हाकेच्या अंतरावर पाडळच्याचा आहे. मूळ माझा जन्म पाडळच्याचा आहे. राजकारणामध्ये मी गेल्या 30 वर्षापासून राजकारणामध्ये सक्रिय आहे. एक आहे SC समाजासाठी जागा राखीव आहे म्हणून एक नैतिकता आहे. आपण मागणी केली, आपण जेही 10-12 उमेदवार राहू ते सगळे एकत्र राहू आणि एक ग्वाही देतो मी जिल्हाध्यक्ष या नात्यानं महाजन दादा की आम्ही भुसावळची जागा ही सोडवूनच आणलेली आहे आणि ती आपल्या काँग्रेसलाच भेटणार आहे. उमेदवार कोणी असू द्या, आपण सगळ्यांनी त्याच्या पाठीमागे राहिलं पाहिजे. उद्या ताई राहतील, ताईंच्या पाठीमागे आम्ही राहू, नन्नवरे सर राहतील, त्यांच्या पाठीमागे उभे राहू. आणि एक जमेची बाजू आहे की एक लेवा पाटील समाज, दलित समाज आणि मुस्लिम समाज जिथे एकत्र येईल त्या ताईंच्याही पाठीमागे राहू. आणि उद्या श्रेष्ठी सांगतील की बाबा एक तुलाही चान्स दिला तर मी राहिलो तरी आपण आपल्या माझ्या पाठीमागे उभे राहाल. यामध्ये कुठलंही दुमत नाही. इथली सीट आपला येणारा काँग्रेसचाच उमेदवार निवडून येणार, जागा ही काँग्रेसचीच आहे. आणि सलीमभाई आमच्या प्रदेशला सचिव देखील आहेत.
होते आणि आता येणार देखील आहेत. त्यांचाही खूप मोठा मोलाचा वाटा आपल्याला ही उमेदवारी मिळण्यामागे. आपण सगळ्यांनी जर एकत्र राहिलात तर आज ज्या समस्यांनी आपण ग्रासलोय, सगळ्यात पहिलं ताईंनी सांगितलं, पुन्हा ते रिपीट करतो की आमची महिला भगिनी आज सुरक्षित नाही आहे, घरापासून सुरक्षित नाही आहे, शाळेपासून सुरक्षित नाही आहे, समाजापासून सुरक्षित नाही आहे. हे कर्तव्य आपलं आहे की आपण त्यांना सिक्युअर केलं पाहिजे. त्यानंतरच्या मूलभूत सुविधा ज्या आहेत, आता इथे जे मागचे भाजपचे धनदांडगे आणि जे धंदेवाईक आहेत की जे राजकारणामध्ये आलेत आणि त्यांनी धंदे काय की 2 नंबरचे धंदे आहेत, रोड रस्त्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, दूषित पाणी पुरवठा आहेत, आरोग्याच्या सुविधा नाही आहेत आणि कुठलंही इथे नेतृत्व भुसावळला गेल्या मला वाटतं 15-20 वर्षापासून चांगलं नेतृत्व मिळालेलं नाही आहे. परंतु आम्ही जे सगळे एक सर्वसामान्य कुटुंबातले, आमचा कोणाचाही कुठला 2 नंबर नाही आहे, काहीच नाही, कष्टाच्या पैशाने आम्ही करणार आहेत आणि आम्हाला कुठे उत्पन्नही नको आहे. आम्ही एक आपले सेवेकरी म्हणून या भुसावळ शहराच्या नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सदैव 12ही महिने 24 तास आम्ही उपलब्ध असणार आहेत. आपल्या माध्यमातून एकच सांगेल की येणारा काळ काही असू द्या, पण काँग्रेसच्या उमेदवाराला आपण जास्तीत जास्त मतांनी निवडूनही दिलं पाहिजे. आमच्यापैकी उमेदवार कोणी असेल आपण त्याला निवडून दिले पाहिजे आणि ग्वाही देतो की जागा काँग्रेसला सुटलेली आहे. हे आजच सांगतो. आपण आपल्या तयारीला लागूया आणि एक दिलाने आणि एक मनाने काम करूया. एवढं बोलून आयोजकांचे आभार मानतो, आमचे मुनवरभाई सलीमभाई यांचे आभार मानतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है. साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट JEE सिविल सर्विसेज एंड MHCET 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है. वो बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है. स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब खड़का रोड, भुसावल. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786. ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com. वेबसाइट bspateleducationalcampus.com. भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2024 और 25 के एडमिशन शुरू है. वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई-लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा. बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन. बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन. बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का WhatsApp ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन. बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम. वह MI तेली स्कूल की छात्र को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया. तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन. संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल.